बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए पायो की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है ये रेसिपी, और बहुत क्विक और आसान रेसिपी है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट ज़रूर किया करें। बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली नई रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े पाए लिए हैं, 2 अदद मैंने पाए लिए हैं। उसको अच्छी तरह वॉश करके साफ करके तो कुकर में मैंने डाल दिया। 2 मीडियम साइज़ की प्याज जाएंगे इसमें। ये प्रेशर कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले थे। आप 2 भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पाए ज़्यादा थे तो मैंने इसलिए टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाला। हरी मिर्चें 3 से 4 यहीं पे जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। इसमें आपने बादियान का फूल नहीं ऐड करना, आपने इसमें लौंग नहीं ऐड करना, कोई भी और गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करना। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें नमक का। तो ये है हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी इसको बहुत प्यारा कलर देगी। तो यहाँ पे हमारी जो पाउडर मसाले थे वो कंप्लीट हो गए। तो इसमें हम अब 1.5 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए पानी हमने ऐड कर दिया। तो पानी का टेंशन आपने नहीं लेना, अगर आपको कम चाहिए तो फिर ये आगे जाके ड्राई भी हो सकते हैं। तो अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल एक जान कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसका वेट रख देंगे, और इसको पकाएंगे हम तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप पतीले में कम से कम आपने इसको 1.5 घंटा पकाना है, लो टू मीडियम आंच पे। ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो 30 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पाए जो है ना वो रेडी हो गए। तो हाँ, अभी इसमें और स्टेप भी बाकी है, आगे जाके आपको दिखाते हैं। वीडियो एंड तक देखिए। और ये देखो हमारे पाए की जो ऑयल है वो ऊपर आ चुके हैं। आप यहाँ पे पाए को चेक कर सकते हैं, अगर पाए पक गए तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा भी ढक्कन बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अहम स्टेप है, तो आपने क्या करना है, इसकी जो है ना यखनी निकाल लेनी है, क्योंकि बुनाई के बगैर इसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा। इसका कच्चापन कहीं जा ही नहीं सकता बुनाई के बगैर। बाकी हमारे जो पाए, अब इसकी हम अच्छी तरह बुनाई करेंगे, जो इसके अंदर बहुत ही शानदार फ्लेवर लेकर आएगी। अब हम आंच को तेज़ कर देंगे। आपको पता है बुनाई हमेशा तेज़ आंच पे होती है। यहाँ पे ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पे पायों की जो बोटी है वो बहुत नरम है, तो हाथ थोड़ा ढीले रखें। मेरा तो बहुत ज़्यादा नरम था। यहाँ पे 5 मिनट पकाने के बाद इसमें अपने ऑयल भी शामिल करना है। 1 कप या थोड़ा कम रख के मैंने ऐड किया था, लेकिन पता नहीं वो क्लिप क्यों नहीं आया, और क्योंकि इसमें अपना ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपने इसकी बुनाई में कोई कंजूसी नहीं करनी। तकरीबन इसको 12 से 15 मिनट इसकी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अच्छी से जो ऑयल है वो आ चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जो ऑयल था वो ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम यखनी शामिल करेंगे, और यखनी आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मुझे ना इस पायों में ज़्यादा यखनी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने कम बनाई है। आप लोग इसमें ज़्यादा भी बना सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर, ये भी हाफ टी स्पून जाएगा। ये है गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। याद रखिए करें, गरम मसाले हमेशा सालन में एंड में ऐड किया जाता है। एंड में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इसकी खुशबू बरकरार
बरकरार रह सके। ये है हमारे पास धनिया और हरी मिर्चें, एंड में हम इसमें ऐड करेंगे जब आप इसको सर्व करें, क्योंकि ये अपनी शानदार खुशबू खाने में दे। तो चलिए हमारे पाए रेडी हो गए। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं। तो चलिए मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। बहुत मज़े के बने थे, यकीन करें बहुत मज़े के थे। और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी, और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।